पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान करेंगे। सर्पादि राजा कंठारितो ये ध्यान स्थितस्यैव फणामितानं यशोपि सर्गं निर्वर्तयतं नमामि पार्श्वं मेहताधरेण नमामि पार्श्वं मेहताधरेण। बोले एक तरह से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, परम पूजा चतुर्थी आदि सागर महाविकृति विमल सागर सन्मति सागर जी महाराज की, संयम सागर साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का सुंदर सागर नाम, सुंदर सागर नाम। बोलो परम पूजा चतुर्थी सुंदर सागर जी महाराज की, परम पूजा प्रथम कर्णेश्वर विजयवती माता जी की। धर्मप्रेमी बंधु, आप सभी लोग बहुत ही पुण्यशाली सौभाग्यशाली हैं जो आज आप ये दृश्य साक्षात देख रहे हैं। कहते हैं कि आचार्य आदिसागर जी महाराज ध्यान की मूर्ति थे, आचार्य महाविकृति जी महाराज ज्ञान की मूर्ति थे। लोग कहते हैं आचार्य विमल सागर जी महाराज वात्सल्य की मूर्ति थे। लोग कहते हैं कि आचार्य सन्मति सागर जी महाराज तपस्या की मूर्ति है। पर बंधुओं, मैं कहती हूँ कि आचार्य सुंदर सागर जी महाराज ज्ञान ध्यान तप वात्सल्य की साक्षात मूर्ति है। आपको ये सब साक्षात इनके वात्सल्य के कारण ही आज इस भीलवाड़ा में एक नहीं दो नहीं 8 दीक्षाएं हो गई। और ये 8 अंक हमको क्या संदेश दे रहा है कि हमें भी अष्ट कर्मों का नष्ट करके एक दिन मोक्ष को जाना है। आप लोगों ने जब कोई शो देखते हो तो टिकट लगता है ना, तो आज आप लोगों ने इतना बड़ा शो देखा है तो कुछ टिकट तो देके जाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ इस दीक्षा के उपलक्ष्य में आपको अपने जीवन में व्रत संयम नियम ग्रहण करना चाहिए। कहते हैं कि ये दीक्षा दीनता का क्षय करती है, वीरता को जगाती है, भिक्षा का संकल्प दिलाती है और समता को साधती है, तप को तपाती है, संयम का पालन कराती है, अपने में समाती है और मोक्ष को दिलाती है। उसे हम दीक्षा कहते हैं। और दीक्षा लेने वाला कौन होता है, कैसा होता है? तो जिसका देश कुल जाति वंश शुद्ध हो, जो अपने पंचेंद्रिय विषय भोगों पे कंट्रोल हो, जो दया जिसके मन में हो, जो स्वाध्याय प्रेमी हो, विनयवान हो, वो ही दीक्षा ले सकता है। जो रोगी होते हैं और जो भोगी होते हैं, ये दीक्षा उनके लिए कष्टदायक होती है। लेकिन जो योगी होते हैं वो दीक्षा लेके आनंद का अनुभव करते हैं। तो जिन्होंने अपने जीवन में व्रत संयम नियम लिया है, आज ऐसे लोगों ने दीक्षा ली और इनका ये लक्ष्य है कि हे गुरुराज, आप हमारी समाधि अच्छी कराना। आचार्य श्री समाधि कराने में एकदम मास्टर है। इतने अच्छे से समाधिस्थ को संबोधन करते हैं, इतने अच्छे से उसको समझाते हैं कि उसको ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना कभी परिवार की याद आती। तब तो आज देखो सब में कैसी छोटी छोटी बहनें अपने माँ बाप को छोड़कर गुरु चरणों में आई हैं। इनसे हमें माँ और बाप सबका प्यार मिलता है। इतना वात्सल्य देते हैं हम लोगों को, हर चीज के छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। आचार्य जी के बारे में मैं क्या कहूँ, जैसे सूरज को दीपक दिखाने जैसा है, जैसे गंगा नदी श्रेष्ठ है, फूलों में गुलाब का फूल श्रेष्ठ है, वनों में चंदन का वृक्ष श्रेष्ठ है और तीर्थ राज्यों में संवेद शिखर श्रेष्ठ है। ऐसे ही आचार्यों में आचार्य सुंदर सागर महाराज जी श्रेष्ठ है। ये पूर्ण वीतरागी है, चलते फिरते तीर्थ है और आरंभ परिक्रय से बिल्कुल रहित है। ख्याति लाभ पूजा से दूर दूर तक है और अपने दैनिक कार्यों में सुबह से शाम तक प्रतिकर्म 28 होते हैं जो वो उसमें लगी रहते हैं। और हम लोगों को भी दिन भर ज्ञान ध्यान तप स्वाध्याय इसी में लगाए रहते हैं।
तो हम लोगों को भी साधु जीवन जीने का जो आनंद आता है, जो आनंद आना चाहिए वो आता है। लेकिन जो भोगी होगा, जो रोगी होगा, उसको आनंद नहीं आएगा। आप सब लोगों को बहुत प्यास लग रही है ना, गर्मी भी लग रही है, ज्ञानामृत अब बहुत सुन लिया, अब तो पेट पूजा की याद आ रही सबको, है ना, ऐसा लग रहा है। इतना ही कहकर मैं गुरु चरणों में बस अपनी यही विनती करती हूँ कि हम लोगों को भी ऐसे ही आचार भक्ति, सत भक्ति, शुद्ध भक्ति के चरणों में, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार हो, और हे गुरुराज हमारी भी समाधि आपके चरणों में हो। इसी भावना के साथ बोलो परम पूज्य आचार्य प्रभु श्री सुंदर सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणेश्वर विजयवती माता जी की जय।